साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार एक बार फिर से आपके बीच में उपस्थित हूँ कुछ उत्प्रेरक तथ्य के साथ, कुछ वैसे एनर्जेटिक बातों के साथ जिसको सुनकर आपकी प्रगति की रफ्तार बढ़ने वाली है। आप जीवन में जिस भी गति से चलने वाले हैं उसकी स्पीड बढ़ने वाली है, उसकी धार बढ़ने वाली है और आप कमाल करने वाले हैं। साथियों आइए कुछ वैसे ही बातों को आज सुलझाने का मैं प्रयास करता हूं जो अब तक अनसुलझी रही हो। अक्सर हम लोग के मन में, हम लोग के दिल दिमाग में ये चलता है कि कौन सी बात है जिस बात को हम लोग सीख लें, जिस बात को हम लोग एक्सेप्ट कर लें, अपना लें तो हम सब के जीवन में बड़ी उपलब्धि आ जाए और हमारा जीवन शानदार दमदार बन जाए। इस उलझन से हम लोग गुजरते रहते हैं, लेकिन इस उलझन में फंसने की आवश्यकता नहीं है। लाइफ बहुत ही मज़ेदार है, मज़े के साथ इसको आनंद लेना है और मज़े के साथ आनंद लेंगे तो एक से बढ़कर एक खेल होने वाला है और बड़ी से बड़ी उपलब्धि आप लेकर आ पाएंगे। साथियों, आप लाइफ को लिखते कैसे हैं? LIFE। इसी से मैं कुछ लर्निंग में आपके बीच में निकालना चाहता हूं और जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं। L फॉर लव योरसेल्फ एंड लव द अदर्स। बहुत ही मज़ेदार एक शब्द है लव। हमें प्रेम सीखना ही पड़ेगा। प्रेम के अलावा कोई उपाय नहीं है। आप किसी का भी दिल जीतना चाहते हैं, किसी पे भी आप राज करना चाहते हैं, किसी पे भी अगर शासन करना चाहते हैं तो आपको लव सीखना ही पड़ेगा, लव आपको करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है आपके जीवन में। इस पे तो मेरा कहना यह है आपसे कि किसी को भी डराकर, फियर दिखाकर क्षण भर बस में किया जा सकता है, लेकिन किसी को भी लव करके, किसी को भी प्रेम करके जीवन भर बस में किया जा सकता है। इसलिए कमाल का शब्द है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली शब्द है, वो है लव। हमें प्रेम सीखना ही पड़ेगा, प्रेम करना ही पड़ेगा। और प्रेम किसके साथ? सर्वप्रथम तो आप खुद से ही प्रेम करने की आवश्यकता है। जी हां, मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुद से ही प्रेम करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं हम खुद से ही प्रेम नहीं करते, खुद को लव नहीं करते, खुद को हग नहीं करते और हम खुद में ही हीन भावना पाल लेते हैं। अगर खुद से ही प्रेम करते तो आज हम लोग जिस संख्या में डिप्रेशन में जा रहे हैं, जाते क्या? हम हमेशा औरों को देखते हैं, बहुत केयर के साथ देखते हैं और केयर के साथ उसको देखते हैं और कंपेयर इधर शुरू करते हैं, दूसरों से कंपेयर शुरू। उसके पास ये है, उसके पास इंटेलिजेंसी है, क्या कमाल की उसकी पर्सनालिटी है, क्या उसके पास क्या मदर फादर का क्या कॉम्बिनेशन है। ये सब कुछ देख देख के खुद को दुखी करते रहते हैं और कभी भी साथियों हम ये ढूंढने का प्रयास नहीं करते कि अपने अंदर भी कुछ खास बात है। ठीक है, मैं मानता हूं कि आपकी हाइट कम है, लेकिन हाइट कम तो सचिन तेंदुलकर जी की भी थी। उन्होंने तो कमाल कर दिया और सबसे कम एज में भारत रत्न हो गए। क्या आप उनकी बैटिंग में खासियत थी? हो सकता है कि आपकी सिंगिंग में खासियत हो सकता है आपकी एक्टिंग में खासियत हो। बहुत सारे फील्ड हैं और मैं कितने को गिनाऊं, लेकिन एक खासियत तो जरूर आपके अंदर है। उसको ढूंढिए, उसको फाइंड आउट करिए और उसके बाद उसके लिए अपना पेट थपथपाइए और ईश्वर के प्रति आभारी होइए कि हे ईश्वर, आपने मेरे अंदर ये खास बात दिया है। और उस खासियत के लिए खुद से प्रेम करिए, जबरदस्त प्रेम करिए, फिर देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव आता है। साथियों, इसके बाद अपने टीम के सदस्यों के साथ, आपके पास टीम होगी, अपने टीम के सदस्यों से प्रेम करने की आवश्यकता है। अब जब हम अपने टीम का संचालन करते हैं, वहां भी देखिए क्या गलती होती है। हमारे अंदर जो बात है, हमारे अंदर जो थॉट है, हमारे अंदर जो प्लानिंग है,
हम सोचते हैं कि जैसा हम सोच लिए वैसा ही मेरा साथी क्यों नहीं सोच रहा है, और वैसा नहीं अगर सोच रहा है तो ये गड़बड़ है, और हम दुखी हो जाते हैं। ये करने की आवश्यकता नहीं है। टीम में जितने सदस्य हैं सब महत्वपूर्ण हैं, सबके अंदर कुछ खास बात है। आप बैंड पार्टी को देखे हैं, जितने सदस्य होते हैं उतने तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। भिन्न भिन्न इंस्ट्रूमेंट एक साथ जब सुर में सुर, ताल में ताल मिलता है तो उसकी खूबसूरती देख लीजिए। अगर सबके पास एक ही तरह के इंस्ट्रूमेंट हो जाए तो फिर क्या होगा? वो खूबसूरत लगेगा क्या? सुनने में अच्छा लगेगा क्या? उसी प्रकार एकदम प्राकृतिक बात मैं बता रहा हूं, ये हथेली को देखिए, इसमें जितनी भी उंगलियां हैं सबकी हाइट अलग अलग है। सबको बराबर कर दिया जाए तो फिर ये कैसा दिखेगा? और सबका अपने आप में महत्व है। इसलिए हमें इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरे जैसा ये साथी है या नहीं है। वो साथी है, सबका इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी वो भी महत्वपूर्ण कार्य करेगा। खेल की दुनिया में आप उठाकर देख लें, आपकी टीम में सब के सब बैट्समैन हो जाएं तो क्या आप मैच जीत पाएंगे? इसलिए टीम में बॉलर का भी होना, विकेट कीपर का भी होना, बैट्समैन का भी होना बहुत जरूरी है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटी को एक साथ कंबाइन करना ही तो टीम होता है। और अगर ये नहीं सीख पा रहे हैं तो हम टीम का संचालन नहीं कर पाते। साथियों, ब्लेड का धार देखिए कितना धारदार होता है। मैं मानता हूं काफी धारदार होता है, और मानने की क्या बात है, यथार्थ है, धारदार होता ही है। लेकिन क्या ब्लेड से बड़ा पेड़ काट लेंगे? उसके लिए कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ती है। तो कुल्हाड़ी से भी बाल नहीं काटा जा सकता। सबका अलग अलग इंपॉर्टेंस है। इसलिए इस बात को हमें गहराई से समझने की जरूरत है कि हमें किसी भी अपने टीम के किसी भी साथी का दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं करें, किसी और के साथ उसकी तुलना ना करें। कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर टीम को लव करना चाहते हैं तो टीम के सदस्यों का केयर सीख लें, केयर करें, कंपेयर नहीं। और अपने साथियों से प्रेम करें, लव करें। आपका टीम विजेता की टीम बन पाएगी। इतना ही नहीं साथियों, एक और बात मैं आपसे कहने आया हूं, और वो बात मैं अब्राहम लिंकन साहब से सीखा हूं। चूंकि मैं उनको अध्ययन कर रहा था तो वहां से कुछ बातें मुझे मिली है जो आपको बता देना चाहता हूं। अपने विरोधियों से भी प्रेम करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आप फुटबॉल के खिलाड़ी हो और आपके विरोधी टीम में भी कुछ सदस्य हों। खेल के मैदान में एक दूसरे से एकदम प्रोफेशनलिज्म के साथ खेलिए, व्यावसायिक होकर खेलिए, अपने महत्व के साथ खेलिए, अपने टीम के साथ गद्दारी मत करिए। लेकिन टीम मैदान, खेल मैदान के बाहर आप विरोधियों से भी प्रेम करें, दोस्ती करें, उनसे भी अच्छे से मिलें, अच्छे से बातचीत करें, और वो खेल के मैदान की बात खेल के मैदान में ही दफना दें। बाकी तो फिर दोस्ती की बात होनी ही चाहिए। उसी प्रकार जो भी क्षेत्र में आप कार्यरत हों, तो जहां जब बात आए तो पूरा साहस और उत्साह के साथ आप अपना अच्छे तरीके से काम करिए। लेकिन जो भी आपके प्रतिस्पर्धी हैं, जो भी आपके राइवल हैं, उनसे भी प्रेम करने की जरूरत है। अगर ये हम सीख लेते हैं तो हम अपने जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धि लेकर आ पाते हैं। साथियों, ये तो बात हुई प्रेम की। उसके बाद अगला जो पॉइंट है जो लाइफ में आता है, वो कहता है इग्नोर द बैड वर्ड्स, इग्नोर द बैड सिचुएशंस। जी हाँ, कभी कभी हम ये समझ नहीं पाते कि किस पे कंसंट्रेट करना है और किसको इग्नोर करना है, किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, ये नहीं समझ पाते। हमें जिसे पकड़ना होता है उसे छोड़ देते हैं, और जिसे छोड़ना होता है उसे पकड़ लेते हैं, और इसी में कंफ्यूजन में हम पिछड़ जाते हैं। सपोज आप अगर बैट्समैन हैं, आप बैटिंग करने वाले हैं, बल्लेबाज हैं, तो आप गौर करिएगा, जो बॉलर दौड़ के आता है, आपको बॉल फेंकता है, गेंद फेंकता है,
गेंद फेंकने के बाद आपको प्रोवोक करता है, आपको उकसाता है, आपके संयम को भंग करना चाहता है, आपका कंसंट्रेशन बिगाड़ देना चाहता है और कुछ वर्ड्स बोल जाता है, उस स्थिति में आपको वो सारे वर्ड्स को इग्नोर करना होगा और अपने कंसंट्रेशन को अपनी बैटिंग पे रखना होगा। अगर जैसे ही आपका कंसंट्रेशन उसके वर्ड पे गया, देन एंड देयर आप आउट हो जाएंगे और पवेलियन की ओर लौट जाएंगे। इसलिए ये जीवन की हकीकत है, जब हम लक्ष्य बनाकर चलते हैं तो हर मोड़ पे कमेंट आता है और उस वैसे कमेंट को हमें इग्नोर करने की आवश्यकता है। लाइफ का जो सेकंड फिलॉसफी है, इग्नोरेंस आपको सीखना पड़ेगा। अगर इग्नोरेंस आप सीख गए तो फिर आपको कोई भटका नहीं सकता, आपको कोई लटका नहीं सकता, आपको कोई अटका नहीं सकता। निश्चित यकीन मानिएगा, आप अपने लक्ष्य को बिल्कुल भेद पाएंगे। इसलिए इग्नोरेंस को आपको सीखना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, फाइट फॉर राइट। जी हां, हिंसात्मक फाइट नहीं, अहिंसा के साथ फाइट आपको सीखना पड़ेगा। कभी कभी परिस्थिति आपके अगेंस्ट जाती है, उसके लिए आपको घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं है। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के देश में रहते हैं और ये कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि अपने अधिकार के लिए हमें लड़ना ही पड़ता है, अपने ड्यूटी को समझना ही पड़ता है और फाइटिंग एटीट्यूड में रहना पड़ता है। परिस्थिति बिगड़ सकती है, खराब हो सकती है, लेकिन वैसी स्थिति में आपको सरेंडर करने की आवश्यकता नहीं है। फाइट करें, आप जीत जाएंगे। इसलिए आपके अंदर फाइटिंग स्पिरिट होना ही होना चाहिए। साथियों, अंतिम पॉइंट में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, ई फॉर एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। आपके लाइफ में जो भी मोमेंट आता है उसको पूरे मस्ती के साथ बिताइए। किसी भी हालात में दो ही विकल्प तो होते हैं, या तो खुश रहें या नहीं तो ना खुश रहें। अब आप बताइए, कभी गलती से आप ही से एक गिलास दूध गिर गया तो उसके बाद मायूसी में जाने से क्या फायदा है? आपको तो अब दिमाग ये लगाना होगा कि कहां से हमें 2 गिलास मिलेगा। आप नाराज भी होंगे, खुद से दुखी भी होंगे, तो आपको क्या कुछ हासिल हो जाएगा? इसलिए मस्त रहिए, प्रफुल्लित रहिए, पूरे खुशहाल मिजाज के साथ आप आगे बढ़िए। ईच एंड एवरी मोमेंट को एंजॉय करिए। अगर ये इतना कुछ कर पाते हैं तो आपके जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता अवश्य और निश्चित ही आएगी। इसलिए अब पॉइंट वाइज मैं आपको याद दिलाता हूं। पहला लव करना, दूसरा इग्नोर करना, तीसरा फाइट करना और चौथा एंजॉय द लाइफ। इसलिए अगर इतना कुछ कर पाते हैं तो आप अपने जीवन में कमाल कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं इन पॉइंट पे ध्यान देते हुए इन कुछ पॉइंट को मैं आपके बीच में रख पाया और यह पॉइंट आपका मार्गदर्शन कर पाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।